There is no timeline to life. Let go of the attachment that society has created. सोसाइटी ने जो अटैचमेंट्स क्रिएट कर रखी हैं, सोसाइटी ने जो आपकी कंडीशनिंग कर रखी है, आपकी जो प्रोग्रामिंग कर रखी है, पर्टिकुलर एज पर ही सब कुछ होना चाहिए। अगर इस एज पे ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो आप बर्बाद हो, आप बेकार हो, आपको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। क्या आपको पता है सोसाइटी इज़ अ न्यू सुसाइड। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा लोगों की जो चिंताएं होती हैं वो यही होती है कि यार सोसाइटी क्या कहेंगे, यार लोग क्या कहेंगे, यार चार लोग क्या मेरे बारे में बात करेंगे, क्या लोग सोचेंगे। मैं हर किसी से कोई अगर थोड़ी डिफरेंट बात करने की कोशिश करूँ, थोड़ा डिफरेंट अगर उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करूँ या अपना ओपिनियन दूँ, हर कोई यही कहता है कि यार थोड़ा लोगों के बीच में थोड़ा सही नहीं लगेगा, यार लोग थोड़ा अजीब सा सोचेंगे। ये इस चीज़ से हमें थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे आपसे कहा जाता है कि आपकी जो शादी है वो 25 से 30 साल तक की एज तक हो जानी चाहिए, कि भाई 30 साल तक की एज तक शादी हो जानी चाहिए, इसके बाद अगर शादी होती है तो ठीक नहीं रहता। ये कोई लॉजिक है इस बात का? क्या है इस चीज़ के पीछे? आप शादी तब करो जब आप मेंटली प्रिपेयर हो, जब आपको लगे कि अब मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। शादी करने की कोई एज नहीं होती कि हाँ भाई मैं 30 साल का हो गया तो मैं शादी करूँ, मैं 35 साल का हो गया तो मैं शादी करूँ। नहीं, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए, जब आपको लगे कि अब मैं फिट हूँ, अब मैं ठीक हूँ, अब मेरे पास सब कुछ है, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, कहानी खत्म। अब चाहे वो एज 25 हो सकती है, 30 हो सकती है, 35 हो सकती है, 40 हो सकती है। और लेट द सोसाइटी जज, सोसाइटी को जज करने दो कि तुमने इस एज में शादी की है, उस एज में शादी की है। इस चीज़ से हमें थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम एक बेहतर सोसाइटी बना पाएंगे। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, हमें स्टेप लेने पड़ेंगे, हमें एक्शन लेना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। सोसाइटी की एक ये भी है कि तुम्हें 22-23 साल तक तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, लेकिन सपोज किसी की ग्रेजुएशन नहीं हो पाती, अगर 22-23 साल तक वो कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है, या फिर वो भी उस तरह से प्रिपेयर नहीं है, अभी वो कोई जॉब कर रहा है या उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है, तो ये कोई एक एज नहीं है, ये कोई एक स्टैम्प पे लिखकर एक वो नहीं बना दिया है कि बस ये जो तुम्हारी एज है 22-23 साल, अगर ये ग्रेजुएशन नहीं हुई तुम्हारी तो तुम्हें लोग उस तरीके से नहीं देखेंगे जैसे देखते हैं, तुम्हें थोड़ा लोग डाउनग्रेडेड समझेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ग्रेजुएट होने की, तुम्हारी जो ग्रेजुएशन है वो किसी भी एज में हो सकती है। कोई टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी की कोई टाइमलाइन नहीं होती। जब आप प्रिपेयर हो, जब आपको कॉन्फिडेंस हो, जब आपको अच्छा लगे, जब आपको ठीक लगे, तब आप वो चीज़ शुरुआत कर सकते हैं। सोसाइटी ने ये भी बना रखा है कि आपकी जो ड्रीम जॉब होनी चाहिए, कि आपको कोई अच्छी जॉब होनी चाहिए, वो आपकी 27 साल तक होनी चाहिए, 28 साल तक होनी चाहिए। सोसाइटी ने ये एक टैग लगा रखा है। अब कोई पर्सन है जो IAS की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने सब कुछ छोड़ दिया हो और वो मतलब बिल्कुल PG लेकर रह रहा है और उसके दिमाग में कंडीशनिंग भरी हुई है, वो अब, क्योंकि कई बार सिचुएशन नहीं हाथ में होती, कई बार हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं होती, अब वो पर्सन जो है वो इसी चीज़ को लेकर उसके दिमाग में कंडीशनिंग है कि मैं यार 26 साल तक पा लूँगा, 1-2 टाइम दिए, 3 टाइम दिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लूज़र अपने आप को फील करने लगे। तुम और भी काम कर सकते हो साथ साथ, तुम और भी चीज़ें कर सकते हो साथ साथ, तुम और भी चीज़ों में इनरोल हो सकते हो, और भी चीज़ें सीख सकते हो, तुम और भी चीज़ें साइड बाय साइड कर सकते हो, तुम उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये नहीं कि तुम एक चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ कि जो सोसाइटी ने तुम्हें टैग दे रखा है तुम उसके अकॉर्डिंग चलो। तुम्हारी अपनी लाइफ है और हर किसी की लाइफ एक यूनिक होती है, हर किसी की लाइफ में घटनाएं भी यूनिक आती है बिल्कुल। तो आपको एक सोसाइटी के जो टैग्स है ना, जो कंडीशनिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, उसके हिसाब से नहीं चलना। आपको कब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको उस हिसाब से चलना है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना हो या फिर आप ठीक से सामने किसी के बोल ना पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करोगे। अगर आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मन है, अगर आपको आपका स्पीच देने का मन है, अगर आपको प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है, कम्युनिकेट करने में अच्छा लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं तभी आप ये सारा काम करेंगे। आप ये काम करिए, आप ये काम करना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके ये चीज़ आती रहेगी। लेट द सोसाइटी जज, कि लोग तुम्हें यही तो जज करेंगे कि यार ये पर्सन तो बोल नहीं पाता ठीक से, कैसा बोल रहा है यार, और ज्ञान देने के लिए आ गया। जो आपके पास नॉलेज है, परफेक्शन की डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। जो मेरे पास है मैं वो देना चाहता हूँ। अगर आपकी एज हो गई है, एक पर्टिकुलर एज हो गई है कि आप मान लो कि आप 40-45 साल के हो गए हैं और आपको एक अलग प्रोफेशन पसंद आ रहा है, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, डिफरेंट करना चाहते हैं,
लेकिन आप एक ट्रेडिशनल काम में हैं जिससे बस आप सोसाइटी तो आपको एक शाबाशी दे रही है, लेकिन आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है कि यार मैं इस काम को नहीं करना चाहता, बट मैं क्योंकि सोशल प्रेशर है इस वजह से करता हूँ इस काम को। तो आप अपने काम को जब आप कंफर्टेबल हैं, जब आपको अच्छा लगे, आप तब उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लेट द सोसाइटी जज। इग्नोर इस चीज़ को, सोसाइटी के जो लोग हैं, जो ये 4 लोग हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये 4 लोग ही तुम्हें हमेशा ही जज करेंगे। इसको तुम्हें ना क्वेश्चन करना है, इन चीज़ों को ना आंसर करना है, ना इन चीज़ों को भाव देना है, जस्ट इग्नोर करना है। इग्नोर करने का मतलब पता है ना, जस्ट इग्नोर। जैसे हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग दिख रहे होते हैं, लेकिन हम मिलते किससे, जिसको हम जानते हैं, बाकी सब लोगों को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। और काफ़ी कहीं हम ज़रूरी काम से जा रहे होते हैं तो शायद हमें उन लोगों को भी इग्नोर करना पड़ता है, जिसको हम जानते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं, हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, फिर हम हमारा एग्ज़ाम हो, हम जल्दी जाना चाहते हैं, तो हमें इग्नोर करना पड़ता है। तो वी शुड नो द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग पीपल। अगर आपका एक एक्टर बनने का मन है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका लुक अच्छा नहीं है तो आप इस फील्ड में ट्राई ना करें। लेट इग्नोर द सोसाइटी। सो देयर इज़ नो टाइमलाइन टू लाइफ। जिंदगी की कोई टाइमलाइन नहीं है कि अगर ये पर्टिकुलर एज चली गई तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एंड लेट द सोसाइटी जज। इग्नोर करो, कंप्लीटली इग्नोर। एंड डू यू नो, आज के टाइम पर सोसाइटी इज़ द न्यू सुसाइड। थैंक यू वेरी मच।